मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टोरी क्राफ्ट चैनल पर। सनातन धर्म में तुलसी विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि तुलसी विवाह का पर्व क्यों मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि देवी वृंदा ने श्री हरि को श्राप क्यों दिया और ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु को देवी तुलसी से विवाह करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। उनका जन्म दैत्यराज कालनेमी के यहाँ राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह दानवराज जलंधर के साथ हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके विजय के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप विजयी होकर नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसका हल यह निकला कि यदि जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर का अंत आसानी से किया जा सकता है। इस पर भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। परंतु देवताओं के अनुसार कोई अन्य मार्ग नहीं था। देवता बोले कि भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में जलंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गई। शिवजी ने उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर वह कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके कारण भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। माँ लक्ष्मी की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:02 पर होगी। वही इसका समापन बुधवार 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है और घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है। मित्रों, आप सभी को तुलसी विवाह की अनेक अनेक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरी क्राफ्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।